बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। जी, सर्दी की आमद आमद है और सर्दी की आमद पे ये संगाड़े और शकरकंदी ज़रूर आती हैं और इनसे ये कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है जो हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें बहुत से फ़ायदे हैं और संगाड़े उबालने हर किसी का काम नहीं, क्योंकि किसी को सही तरीके से परफेक्ट उबालने नहीं आते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूं। बिल्कुल गिरी जैसी ज़बरदस्त संगाड़े और शकरकंदी भी बिल्कुल परफेक्ट आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से उबालते हैं। मैंने लिया है ये स्टीमर और 1 किलो के करीब ही मेरे पास ये सिंगाड़े हैं। इनको अच्छी तरह से धो लिया था मैंने और शकरकंदी भी 1 किलो ही है। अब स्टीमर में पानी मैंने 1 गिलास डाला है। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ गया है तो मैंने इसको अब सिंघाड़ों को और शकरकंदी को रख दिया है स्टीमर में। सिंघाड़ों को तकरीबन आपको चाहिए 10 से 12 मिनट। अगर आप इसको स्टीम पे रखेंगे तो फिर इसको 10-12 मिनट बाद आप एक सिंघाड़ा निकाल के इसको चेक कर लें कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। इसकी गिरी अगर ज़्यादा उबल जाए तो अंदर पानी चला जाता है और ये अंदर से पिलपले से हो जाते हैं। और पानी में अगर आपने उबालना है, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। कई लोग बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं कि उसमें ये सिंघाड़े डूब जाते हैं, लेकिन उनमें पानी चला जाता है। सिर्फ 1 गिलास के आधा गिलास के करीब पानी डालें और ये बहुत अच्छे तरीके से गिरी की तरह बिल्कुल ये गल चुके हैं और इनमें पानी भी नहीं गया और बिल्कुल ही क्रिस्पी मज़ेदार और ख़स्ता हैं। इनके ये देखें छिलके उतारने का भी बेहतरीन तरीका है और ये हर किसी को मालूम नहीं। इस तरह से आपने इसको साइडों से आपने इसके छिलके उतारने और ये ज़बरदस्त गिरी जैसे क्रिस्पी सिंगाड़े बॉयल किए हुए आपने 10 से 12 मिनट इसको टाइम देना है और इसी दौरान में ये बिल्कुल परफेक्ट आपको स्टीमर में मिल जाएंगे। और इस शकरकंदी को 1-2 मिनट और चाहिए होते हैं और छुरी की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये गल गई हैं कि नहीं गली। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी हैं। चले जी, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। इनको भी अगर आप पानी में उबालते हैं तो ये ज़्यादा पिलपिली सी हो जाती हैं और अंदर इनके पानी चला जाता है। स्टीमर में आप उबालेंगे ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ही खस्ता, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी आपको शकरकंदी मिलेगी। अब इसको ठंडा करने के बाद मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं। इस तरह से आप छुरी की मदद से इनके छिलके उतार सकती हैं। अभी तक आपने यास्मीन ड्रीम कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें और अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मज़े मज़े के खाने लेके आ रही हूँ, मज़े मज़े की चीज़ें लेके आ रही हूँ। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। और मैंने इनको अब ये देखें इस तरह काट लिया है। और ये स्वीट पोटैटो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो ये शकरकंदी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आजकल बहुत ज़बरदस्त शकरकंदी आई है, मीठी मीठी, और ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है। और इसमें मैंने डाला है 1 अदद लेमन और लेमन को भी मैंने निचोड़ लिया। और ये है मेरी मज़ेदार सी इमली खुरमानी की मज़ेदार सी चटनी। ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है रेसिपी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को पे जाएं और ये वाली चटनी आप लाजमी बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं, टुकड़ों में काट के रख सकती हैं और आप इसको जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें। और जो सिंगाड़े हैं वो हमारी कैल्शियम के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। हमें इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी हमारी सेहत के लिए ज़बरदस्त अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। और अब मैंने शकरकंदी के ऊपर डाला है ये ज़बरदस्त सा मेरा चाट मसाला। जितना आपको यमी सा ज़बरदस्त और स्पाइसी चाहिए आप उतना इसमें चाट मसाला डालें। और ये देखें ज़बरदस्त सी मेरी ये शकरकंदी और सिंघाड़े की रेसिपी बिल्कुल रेडी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा और एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। फ़ाबिया अल्लाह रब्बी कमातु का ज़ीबान। फिर आऊँगी एक ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।